हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल मिस डीटीएस क्लासेज में। तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज मैं लेके फिर हाजिर हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बगल वाली बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, यानी वो घंटी दबा दीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या है वो पढ़ के बता देती हूँ कि विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं के स्रोत का वर्णन कीजिए। यानी समस्या के क्या क्या स्रोत हैं, समस्या जो है वो कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं के स्रोत। तो लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम विद्यालय की कार्यप्रणाली में आने वाली समस्या का समाधान करते हैं। आप सभी को पता है क्रियात्मक अनुसंधान वाला टॉपिक मैंने कराया हुआ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है कि ये विद्यालय से जुड़ा होता है। तो विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें आने वाली जो समस्या है उसका समाधान हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे कि ये जो समस्याएं होती हैं उसके कई स्रोत हो सकते हैं। यानी ये कई जो इसके अंतर्गत जो समस्या उत्पन्न होती है वो कई जगहों से हो सकती है, कई स्रोतों से हो सकती है। तो वो स्रोत के बारे में हमें बताना है। तो मुख्य रूप से विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं के स्रोत को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी 4 मेन भाग हैं जहाँ से हमको समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये क्या क्या है? पहला हमारा है शिक्षण से संबंधित समस्याएं, यानी शिक्षण से जो है मतलब शिक्षण जो प्रक्रिया है वहाँ से हमको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। दूसरा है परीक्षा से संबंधित समस्याएं, यानी जो एग्ज़ाम होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत कई तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ से किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो जो समस्या उत्पन्न होती है उसका स्रोत क्या हो जाएगा? परीक्षण। तो परीक्षण से भी हमें कई तरह की समस्याएँ देखने को मिल गई। तीसरा है पाठ्य सागामी क्रियाओं के आयोजन से संबंधित समस्याएं। यानी बहुत बार आपने देखा होगा या फिर नॉर्मली ऐसा होता ही है कि विद्यालय में जो है पाठ्य सागामी क्रियाएं होती हैं, जो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पाठ्यसागामी क्रियाएं जैसे निबंध प्रतियोगिता हो गई, जो है आपकी कोई भी खेल प्रतियोगिता हो गई, या फिर आपका जो है डिबेट होता है, आप लोगों ने सुना होगा। विद्यालय में ये सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो हम कहते हैं कि होती है विद्यालय में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो शिक्षण को और बेहतर बनाने का काम करती हैं। तो वहाँ से भी कई तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। तो एक स्रोत ये हो गया। चौथा है विद्यालय के संगठन एवं प्रबंधन की गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं। यानी विद्यालय का जो संगठन है, विद्यालय का जो प्रबंधन है उसमें गुणवत्ता बनी रहे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उसमें बहुत सारी उसको जो है मतलब गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए जो है काफ़ी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएँ आती हैं जिसको दूर करके ही हम गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये 4 जो है वो मेजर स्रोत हो गए। आप इस तरह से चित्र बनाकर भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि ये सभी समस्या के उत्पत्ति के प्रमुख स्रोतों में से एक है जो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। हमने बता दिया 4 मेन रीजन, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि आखिर इसके अंतर्गत क्या होता है, तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी हम विस्तार से भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो 4 स्रोत है हम उसके बारे में बताएंगे कि हम कैसे जानेंगे कि वाकई में ये जो है वो जो समस्या का स्रोत है, यानी किस तरह की समस्याएं आती है ये प्रूफ करेंगी। जो समस्याएं हम बताएंगे कि इससे इस तरह की समस्या आती है, तो ताकि ये प्रूफ हो सके कि वाकई में जो है यहाँ ये सभी क्या है, स्रोत हैं समस्याओं के। तो इन सभी को विस्तार पूर्वक इस तरह समझा जा सकता है। पहला है शिक्षण से संबंधित समस्याएं। तो शिक्षण प्रक्रिया किसी भी बच्चे के व्यवहारों में परिवर्तन लाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शिक्षक अपनी शिक्षण विधि, सहायक सामग्री तथा अन्य उपयोगी साधन का प्रयोग इसलिए करता है ताकि बालक के व्यवहारों में अभीष्ट परिवर्तन आ सके। परंतु शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं जो इस प्रकार हैं। यानी देखिए नॉर्मली क्या होता है कि शिक्षण जो होती है, शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से क्या होता है कि हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसका व्यवहार अच्छा करते हैं। और शिक्षक जो है ये काम किस तरह कर सकता है, वो अपनी जो शिक्षण विधि है, जो सहायक सामग्री वो यूज करता है, वो उन सब का प्रयोग वो क्यों करता है, ताकि जो बच्चे हैं उनके व्यवहारों में जो है अभीष्ट परिवर्तन आ सके, अच्छा हो सके, उत्तम हो सके, उनका जो है भविष्य जो है वो अच्छा हो सके। तो बहुत सारी जो है चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम किस तरह जानेंगे कि वाकई में शिक्षण जो है वो स्रोत है समस्या का? तो लिखेंगे वही कि शिक्षण जो प्रक्रिया है इससे संबंधित अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं। वो क्या क्या है, चलिए हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं।
तो यहाँ पे जो पहला हमारा है उपयुक्त शिक्षण विधि की समस्या, यानी शिक्षण विधि से संबंधित भी समस्या देखने को मिल सकती है कि जो शिक्षण विधि यूज हो रही है वो सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं साबित हो रही है। कुछ बच्चों को तो उस शिक्षण विधि से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये भी एक समस्या हुई। दूसरा है पाठ्य वस्तु को समझने की समस्या, कुछ बच्चे पाठ्य वस्तु को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। तो दूसरी समस्या ये हो गई। तीसरी गृह कार्य और लिखित कार्य संबंधी समस्या, यानी कुछ बच्चों को गृह कार्य या लिखित कार्य में समस्या आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ये भी क्या है समस्या, यहाँ से भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है। चौथा है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध विषयक समस्या, यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध जो है वो सही नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कोई चाहे छात्र का व्यवहार ऐसा हो जिसकी वजह से शिक्षक और उसके बीच जो है माहौल सही नहीं है, आपसी तालमेल सही नहीं है, या फिर हो सकता है शिक्षक की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे और शिक्षक के बीच तालमेल सही नहीं है, तो ये भी समस्या उत्पन्न करती हैं शिक्षा प्रक्रिया में। तो एक समस्या ये हो गई। पांचवा है छात्रों की अध्ययन में रुचि न लेने की समस्या, बहुत से बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, तभी शिक्षा प्रक्रिया जो है काफ़ी प्रभावित होती है, तो एक समस्या ये हो गई। छठा है कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने की समस्या, कभी कभी कक्षा में जो है आपने देखा होगा क्लास में हो सकता है कुछ बहसबाजी लड़ाई या फिर कुछ ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया हो जिससे कि वातावरण ही जो है वो सही नहीं हो, मतलब शिक्षण उपयोगी वातावरण नहीं हो पाता है, इससे भी जो है शिक्षा प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो ये भी एक मेजर समस्या है। सातवां है कक्षा में देर से आने की समस्या, जैसे अगर कोई बच्चा देर से आ रहा है तो बीच में जो है शिक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, रुक जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है उसमें, या फिर टीचर के देर से आने पर भी शिक्षा प्रक्रिया काफ़ी प्रभावित हो जाती है बुरी तरीके से, तो ये भी एक समस्या है। आठवां है वर्तनी की समस्या, यानी बच्चों को हो सकता है कि अध्यापक जो कह रहा है वो सही से नहीं समझ में आ रहा है, शब्दों को वो सही से नहीं समझ पा रहा है, तो ये भी समस्या है। तो शिक्षण से क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं, तो वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये समस्याएं हमें प्रूफ करती हैं, यानी जो है सबूत पेश करती हैं कि वाकई में शिक्षण क्या है, समस्या का स्रोत है। तो एक हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड, परीक्षण से संबंधित समस्याएं क्या हैं, जो ये सत्यापित करें कि वाकई में परीक्षण जो है वो समस्या का स्रोत है। तो लिखेंगे इसमें कि विद्यालय की कार्यप्रणाली के अंतर्गत शिक्षण का जितना महत्व है उतना ही परीक्षण का भी है, यानी परीक्षण जो है वो भी शिक्षण जैसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षण भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया दे रहे हैं, शिक्षण उसका कर रहे हैं, तो बच्चा सीख रहा है कि नहीं, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि बस आप पढ़ाए जा रहे हैं उधर से कुछ रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, यानी बच्चा को समझ पा रहा है कि नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वो सही नहीं है। तो बच्चे का परीक्षण होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा का जितना महत्व है पर जो है परीक्षण का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि छात्रों की उपलब्धियों का मापन नितांत आवश्यक है और परीक्षण के द्वारा छात्रों की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। यानी वही चीज़ जैसे मैंने कहा कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, यानी उपलब्धि का मापन जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो। और ये जो परीक्षण हम करते हैं, इससे परीक्षण से ही हम ये समझ पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं कि बच्चा जो है वो प्रगति कर रहा है कि नहीं, मतलब सीख रहा है कि नहीं, चीज़ों को यूज कर पा रहे नहीं, सिखाई हुई चीज़ों को, यानी ये सारी चीज़ें। अब हम बताएंगे कि परीक्षण से संबंधित समस्या को इस तरह समझा जा सकता है, यानी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो परीक्षण से उत्पन्न होती हैं। तो पहला है परीक्षण विधि की विश्वसनीयता की समस्या, कि जो परीक्षण विधि यूज हो रही है वो विश्वसनीय है भी कि नहीं है। बाकी आपने अपने सेकेंड पेपर जो है अधिगम के लिए आकलन में आपने परीक्षा विश्वसनीयता और वैधता अच्छे से समझ ही लिया होगा, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि परीक्षण विधि की वैधता की समस्या, यानी जो परीक्षण विधि आप यूज कर रहे हैं वो वैध है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तीसरा है परीक्षाओं द्वारा छात्रों की उपलब्धियों को बढ़ाने की समस्या, यानी एक समस्या ये भी दिखने को मिलती है कि जो हम परीक्षा ले रहे हैं उससे छात्रों की उपलब्धि हो रही है कि नहीं, मतलब उपलब्धि में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, ये भी एक समस्या है। चौथा है परीक्षण तथा शिक्षण में समन्वय लाने की समस्या भी देखने को मिलती है, कि जो परीक्षण और शिक्षण हम शिक्षण कर रहे हैं और जिस शिक्षण के अनुसार हम परीक्षण कर रहे हैं क्या उसमें तालमेल है। ऐसा ना हो कि शिक्षण कुछ और कर रहे हैं, परीक्षा किसी और चीज़ की ले रहे हैं, तो तालमेल जो है लाना ये भी अपने आप में एक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये समन्वय लाने की समस्या भी देखने को परीक्षण के दौरान हमें मिल जाती है।
पांचवा है प्रश्न पत्र में निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समन्वय की समस्या। यानी ऐसा ना हो कि आप जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं वो केवल निबंधात्मक हो तो बच्चे केवल रट्टा मार रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या फिर केवल वस्तुनिष्ठ ना हो कि जो है बच्चा केवल सॉलिड चीज़ें पढ़ ले रहा है, उसके बारे में जान नहीं रहा है, केवल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देख के वो बस समझ लिया है कि ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इसीलिए प्रश्न पत्र में हमें जो है आपके निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों में समन्वय जो है स्थापित करना चाहिए। और समन्वय स्थापित हो रही कि नहीं, ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलू है। और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह की समस्या हमें परीक्षण के दौरान देखने को मिल जाती है। छठा है परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के निर्माण की समस्या। यानी किस तरह के प्रश्न जो है निर्माण करने हैं, ये भी अपने आप एक समस्या क्रिएट करती है परीक्षण के दौरान। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि परीक्षण से जो है वो भी एक स्रोत है। तीसरा हमारा आता है पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन से संबंधित समस्याएं। हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान व रोचक बना दिया जाता है तथा साथ ही बच्चों में सहयोग, सहिष्णुता, नैतिकता, मैत्रीभाव, नेतृत्व क्षमता जैसे कई गुणों का विकास भी होता है। परंतु पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का सफल आयोजन अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि इसका आयोजन करते समय कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो वो हम क्या समस्याएं देखेंगे, लेकिन इसको समझा देते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाएं, चाहे वो किसी तरह का नाटक हो या फिर जो है डिबेट हो या फिर कोई निबंध प्रतियोगिता हो, कला प्रतियोगिता हो या फिर किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो, तो उसमें ये होता है कि जो है वो ये मतलब इस तरह की क्रियाएं करने से बच्चों में क्या होता है, सहयोग, एक दूसरे की मदद करने का भाव विकसित होता है, सहिष्णुता की भावना विकसित होती है कि सब लोग मिल बांट के रहें, नैतिकता की भावना की नैतिकता जो नैतिक बिहेवियर है यानी वो अच्छा हो, मित्रता मैत्री भाव हो यानी सबसे वो मित्रवत व्यवहार करे, नेतृत्व क्षमता यानी अगर उसे किसी नेतृत्व करने के लिए कह दिया जाए कि तुम नाटक का नेतृत्व तुम करना, कि तुम सब कुछ मैनेज करना, तो उससे नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। तो कई सारे गुणों का जो है विकास होता है और अधिगम प्रक्रिया जो है रोचक भी हो जाती है पाठ सहगामी क्रियाओं को यूज करने से। तो अब क्या क्या समस्याएं हैं वो देखते हैं। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन से संबंधित समस्याएं निम्नवत हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन हेतु उपयोगी साधनों का अभाव। यानी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के लिए में जो साधन यूज होने होते हैं उनका अभाव होता है, तो ये भी समस्या हमें देखने को मिलती है। दूसरा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में छात्रों द्वारा स्वयं रुचि न लेना, कि बच्चे भी कभी कभी इन क्रियाओं में रुचि नहीं लेते हैं, तो ये भी अपने आप में एक समस्या देखने को मिलती है। तीसरा है अध्यापकों द्वारा इन क्रियाओं में रुचि व उत्साह का प्रदर्शन न किए जाने की समस्या। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अध्यापक भी इन क्रियाओं में रुचि नहीं लेते हैं, अगर बच्चे ले भी रहे हैं तो अध्यापक रुचि नहीं लेता, तो बच्चों का मनोबल भी टूट जाता है। तो यहाँ ये भी एक समस्या हमें देखने को मिलती है। चौथा हमारा है इन क्रियाओं के विधिवत आयोजन होने की समस्या। यानी कि ये क्रियाएं सही से हो रही है कि नहीं, विधिवत तरीके से हो रही है कि नहीं, इसमें भी काफ़ी समस्या आती है। क्योंकि बहुत से जब किसी के ऊपर जब हम किसी कार्य का भार दे देते हैं और उसे कई सारी चीज़ों को एक साथ देखना रहता है, तो उसमें काफ़ी उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि आयोजन सही से हो पा रहा है कि नहीं, जिसको जो काम दिया गया वो सही से कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें। पांचवा है इन क्रियाओं को विद्यालय का आडंबर मात्र समझने की समस्या। जैसे अभी भी मतलब कई जगहों पे देखा जाता है कि जो सहगामी क्रियाएं हैं इनको लोग आडंबर समझते हैं, एक ढोंग समझते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता है, पढ़ाई बस करो वही सब कुछ होता है, इन क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वास्तव में ये क्रियाएँ आप बच्चे को जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग इसको आडंबर समझते हैं, एक मतलब ढोंग समझते हैं, बस एक वो कि बस ये टेम्परेरी किसी तरह बस करना है, इसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं समझते, वो इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते वो। तो ये भी एक समस्या हमें देखने को मिलती है इत्यादि। यानी अब इतना काफ़ी है। अब अगला हम देख लेते हैं चौथा पॉइंट, विद्यालय के संगठन व प्रबंधन की गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं। तो हम सभी जानते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यालयों को एक गंभीर उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है, अतः आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय के संगठन व प्रबंधन में गुणवत्ता बरकरार रहे। परंतु विद्यालय के संगठन व प्रबंधन की गुणवत्ता के अंतर्गत कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह समस्याएं इस प्रकार वर्णित की जा सकती हैं। समस्याओं को चलिए देखेंगे, अभी फिलहाल समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, और हमारी व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और ये भी हमें पता है कि विद्यालय वो जगह है जहाँ पे हमारे बच्चे जो है
पढ़ के हमारा यानी हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है। तो ये विद्यालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किस तरह से बच्चों को तैयार कर रहा है फ्यूचर के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि गंभीर उत्तरदायित्व का निर्वाह कौन करता है? विद्यालय। और इसीलिए विद्यालय का जो संगठन है, जो प्रबंधन है, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए और गुणवत्ता बरकरार रहे इसके लिए उसे काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। फिर भी हमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं जो कि गुणवत्ता पे असर डालती हैं। पहला है विद्यालय में अनुशासन की समस्या। देखिए, जब विद्यालय में अनुशासन नहीं होता तभी जो है गुणवत्ता पर असर पड़ता है, तो ये एक समस्या हो गई। दूसरा है विद्यालयों में भावात्मक एकता की समस्या, क्योंकि आपको पता है कि विद्यालय में हर तरह के बच्चे आते हैं, हर धर्म जाति के बच्चे आते हैं, अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, तो वो आपस में एकता के साथ रहें, ये अभी जो है विद्यालय के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये समस्या भी हमें देखने को मिलती है। तीसरा है अध्यापकों और छात्रों में अंतर्मानवीय संबंधों की समस्या। कभी कभी छात्र और शिक्षक के जो संबंध है वो जो है उचित नहीं माने जाते, तो वही अंतर्मानवीय संबंध की बात की गई है कि ये भी हमें कभी कभी देखने को मिलती है, तो ये भी जो है विद्यालय की गुणवत्ता पर असर डालती हैं। तो एक समस्या ये हो गई। चौथा है विद्यालय के पुस्तकालय में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की समस्या, कि जो विद्यालय का पुस्तकालय है वहाँ पे जो है पर्याप्त सुविधा जो है नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भी विद्यालय के जो गुणवत्ता है उस पर असर पड़ता है। तो एक ये समस्या हो गई। पांचवा है विद्यालय में शैक्षिक वातावरण निर्मित करने की समस्या। आपको पता है कि विद्यालय का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, शैक्षिक वातावरण जो है बरकरार रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे आए वहाँ पे मारपीट, लड़ाई झगड़े करें, बहसबाजी करें, फिर चले जाएं। वातावरण जो विद्यालय का हो वो शैक्षिक वातावरण हो, ताकि बच्चे जो है सीखें। लेकिन कभी कभी ये समस्या हमें देखने को मिलती है कि शैक्षिक वातावरण में कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ समस्याएं आ जाती हैं। छठवां है विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने की समस्या, कि विद्यालय का स्तर हमेशा ऊंचा उठे, मतलब उसके बारे में लोग अच्छा बोले, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई ये कहे कि ये स्कूल वाकई में अच्छा है, ये विद्यालय अच्छा है, ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि नहीं ये स्कूल जो है वो अच्छा नहीं है। तो स्तर जो है वो अच्छा हो, इसके लिए काफ़ी जो है हमें काम करने पड़ते हैं। तो ये लेकिन फिर भी जो विद्यालय की गुणवत्ता है इसमें इतने सारे प्रॉब्लम में जाते हैं कि हमें जो है विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक ये समस्या हो गई। सातवां है विद्यालय के विविध क्रियाओं जैसे शिक्षण, परीक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि में समन्वय लाने की समस्या। यानी जो ये सब क्रियाएं होती हैं किसी विद्यालय के अंतर्गत, ये सब आपस में जो है तालमेल बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आपस में तालमेल ही नहीं हो पा रहा है इन सब का, तो ये भी अपने आप में एक समस्या है जो कि विद्यालय की गुणवत्ता पर असर डालती है। तो ये सब जो है वो हमें स्पष्ट करते हैं कि जो है विद्यालय की गुणवत्ता पर ये समस्या है जो अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रभाव डालती है। तो ये चारों जो हमने स्रोत बताए वो सिद्ध होते हैं कि वाकई में क्या है, वो समस्या के स्रोत हैं। तो इस प्रकार हम क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं के स्रोत को भली भांति समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि उन स्रोतों के अंतर्गत कैसी कैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।